Hello students, welcome to online class. This is class 9 history chapter number 2. The name of chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So this is the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. So students, here we will discuss about industrial society and social change. So open your book all of you. This is the topic, children. Open your book all of you. Let's start this. Okay. Industrial society. This was the time of economic and social change. ये एक ऐसा समय था, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज का टाइम था. ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है बदल रहा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, वहाँ पर फ्रांस में जो चेंजेस आया, उसका प्रभाव पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव शुरू हुआ, और वो बदलाव जो हुआ, जो चेंजेस आए, वो पॉजिटिव तरीके से आए. वो अब ऐसा बदलाव आ रहा था कि डेमोक्रेसी, लोगों के पार्टिसिपेशंस अपनी जड़ें पकड़ रही थी, मजबूती ले रहा था. यानी डेमोक्रेसी की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे. जहां पर डेमोक्रेसी पहले कुछ भी नहीं था, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब हर एक देश में, हर एक जगह पर जो है डेमोक्रेसी को पावर मिलने लगा. ओके, इट वॉज ऑल्सो द बिलोंगिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन. अब देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय चल रहा था. ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. फिर उसी की तरह जो है और भी जगह जगह पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था. तो वहां पर क्या हुआ कि मैन, वोमेन, चिल्ड्रन सभी लोग फैक्ट्रीज में जो है काम करने के लिए जाने लगे. सभी लोगों का यूज जो है, भाई लेबर की जरूरत है, काम करने वाले स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सभी लोगों की जरूरत है, वर्कर्स चाहिए. तो वो कहाँ से? तो मैन, वोमेन, चिल्ड्रन सब फैक्ट्री में काम करने लगे. ठीक है, ओके. और ये लोग जो होते थे लो वेजेस में काम करते थे. इन्हें बहुत ही सस्ते दामों पे एक मजदूर मिल जाता था, लेबर मिल जाता था मालिक को. तो ये सब पूरे वर्क जो करते थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर आल्सो owners felt that the effort must be encouraged so that benefits of industrialization should pass on the workers. अब देखिए यहाँ पर लिबरल्स, रेडिकल्स सभी लोगों के पास जो है क्या था? जो लोग रेडिकल्स थे, जो लोग लिबरल्स थे, उनके पास भी जो है इंडस्ट्री हुआ करते थे, वो भी जो है वर्क काम कराते थे. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिला है कि इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो चाहे वो मैन हो, चाहे वो वोमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, सब जो है वर्कर्स जो उसमें काम करने लगे. ठीक है, तो जिनके पास पैसा था वो इंडस्ट्री ओपन कर देते थे, इंडस्ट्री सेटअप कर देते थे और अपना काम करते थे. ठीक है, काम करवाते थे. तो इसमें क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया. क्योंकि देखिए जितनी वेजेस, जितना काम दिया जाता था उसके रेशियो में जो है उनको जो है सैलरी नहीं मिलती थी, वेज नहीं मिलता था. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है. तो धीरे धीरे करके जो है इस पर आवाज भी उठाया गया है, स्ट्रगल हुआ, मूवमेंट हुआ, सब कुछ हुआ. फिर जाकर के इस सब चीजों पे जो है कुछ हद तक कंट्रोल पाया गया. नेक्स्ट इज द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप. अब सोशलिज्म जो है यूरोप में, सोशलिज्म का कैसा रूप था, कैसा था सोशलिज्म? ठीक है, समाजवाद का रूप यूरोप में कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. Socialism were against the private property and so as it as the root of social evil. देखिए यूरोप में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी सोशलिज्म का क्या आइडिया था, इनका क्या विचार था सोशलिज्म का? सोशलिज्म का विचार ये था, इनका आइडिया ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे ये लोग. इनका कहना ये था कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. यानी प्राइवेट जैसे इंडस्ट्री हो गया, बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब प्राइवेट ना होकर के पब्लिकली होना चाहिए. यानी कि किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए. और फिर ये सभी लोगों का इसमें हिस्सा होना चाहिए, सभी लोगों का शेयर होना चाहिए इस चीज में. ठीक है, तो यानी कि सोशलिज्म इस बात
पर जोर देते थे। ठीक है, इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सभी बुराइयों की जड़ है। इट एज सोशल इट एज द रूट ऑफ सोशल इविल। ये क्या था? सोशल इविल था, रूट था सोशल इविल का। ठीक है, दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। इनके पास बहुत सारे आइडियाज थे। ये लोग अपनी आइडियाज को लेकर के फ्यूचर में बदलाव लाना चाहते थे, बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस जो है लाना चाहते थे। सोशलिज्म, सम बिलीव इन कॉपरेशन, सम डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज द कॉपरेटिव्स। देखिए, सोशलिज्म का आइडिया था कि कॉपरेटिव सिस्टम बनाए जाएं, लोगों के पार्टिसिपेशन से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएं, सब कुछ बनाए जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें मदद किए, जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्राइवेट का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए जो है एनकरेज करे पीपल को कि वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाए और उस तरह से वर्क करे ताकि जो भी काम हो वो सबके भले के लिए काम हो, सबके वेलफेयर के लिए काम हो। क्योंकि अगर प्राइवेट रहेगा तो जो उसका ऑनर होगा वो अपनी मनमानी तरीके से काम कराएगा और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। और अगर वही चीज़ पब्लिक सेक्टर का हो जाएगा, यानी कि वही चीज़ अगर गवर्नमेंट का होगा, तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस कम रहेंगे। तो ये आइडिया किसका था? सोशलिज्म का। कार्ल मार्क्स, अब देखिए, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स का भी जो आइडिया था, कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स ने जो है जो मतलब एक आइडिया निकाला था उन्होंने, वो क्या था? उनका भी यही था, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए, यानी कि समाज में जो प्रॉपर्टी एक लोगों के हाथ में ना होकर के जो है वो प्रॉपर्टी किसका होना चाहिए? पब्लिक का होना चाहिए। ठीक है, लोग मिल करके उनका अधिकार, प्रॉपर्टी पर जो अधिकार हो, जो बिलोंगिंगनेस हो, जो ऑनर हो, वो पब्लिक ही होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इनको जो है, जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर्स में है, उन सेक्टर्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वहां से उनको छुड़ा करके इसको क्या करना चाहिए? पब्लिक को दे देना चाहिए। ठीक है, उस पर पब्लिक का अधिकार होना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या चीज कहा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी चीज हो मतलब कम्युनिटी का हो, सब चीजें किसका अधिकार हो? कम्युनिटी का अधिकार हो। बड़े बड़े चीज़ों पर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, उस पर जो है सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए। यानी किसी एक आदमी का ना हो करके वो पूरे समाज का होना चाहिए, ये चीज। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में क्या है इसके देखते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, socialists form an organization called the Second International to spread socialism ideas। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो है बताया सोशलिज्म ने, इनकी जो आइडियाज थे, इन्होंने एक टर्म दिया, नाम दिया एक सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडिया। इसका काम क्या था? सोशलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करना, फैलाना, बढ़ाना। ठीक है, वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगिन फ्रेमिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। देखिए, वर्कर्स जो जर्मनी के थे, जो इंग्लैंड के थे, ये लोगों का काम क्या था कि जो ऐसे गरीब लोग होते थे, जो ऐसे लोग होते जो इस सोसाइटी से जो जुड़ गए हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को मजबूत करना, उनको अवेयर करना, ये सब काम उनको दिया गया था। ठीक है, यानी कि सोशलिज्म का जो आइडिया था उसको जो है स्प्रेड करना, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको उसकी मदद करना, जिसकी जो नीड है उस नीड को फुलफिल करना। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रक्शंस ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। तो इनके कुछ डिमांड्स थे, यानी कि जब जरूरत पड़े, डिजास्टर हो या कुछ और चीज़ हो, इनकी आवश्यकता पर इनको जो फंड से भी इन्हें मदद किए जाएं, इन्हें पैसे दिए जाएं। ठीक है, इनके काम करने के लिए इनको दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ों का हेल्प करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक इस तरह से जो है हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि जब जिसको जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद की जाएगी, जो इस सोसाइटी से जुड़ेंगे। ठीक है,
इन्होंने राइट टू वोट पर भी जो है जोर दिया कि राइट टू वोट भी हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज जो था यहाँ पर सोशलिज्म का आइडियाज था। सो चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म which was going on in Europe in the contemporary period, and I hope you all have understood this. Thank you very much.